हेलो प्यारे बच्चों, चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेकिंग सोडा और यह बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो गलती से बचने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरी देखें, इसको बिल्कुल भी आप स्किप ना करें और मेरा वादा है आपसे कि आप यहाँ से पूरे नंबर लाएंगे, क्योंकि बेकिंग सोडे में से 3 से 5 पॉइंट ऐसे बनते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है इसका केमिकल फॉर्मूला, सेकंड इसका केमिकल नेम, थर्ड है इसकी प्रिपरेशन मेथड, फोर्थ है इसकी प्रॉपर्टीज और 5 इसके यूज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटे, तो हमारी वीडियो को आप पूरी देखें। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले केमिकल नेम की। तो जो बेकिंग जो सोडा होता है, इसका जो केमिकल नेम क्या होता है, तो ध्यान देना, इसका केमिकल जो नेम होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। इंग्लिश में ध्यान रखना, सोडियम बाई कार्बोनेट। हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम होगा इसका, क्योंकि ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक और बात कि इसका एक और नाम होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका एक और नाम लिख रहा हूं यहां पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके दो नाम हो गए, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों इसके नाम होंगे। तो यहाँ पर आप गलती ये करते हैं कि कई बार एग्जाम में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ना लिखकर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि यह किसका वैज्ञानिक नाम है या इसका केमिकल नेम किसका है। ये तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडे का है। सेकेंड है हमारे पास में केमिकल फॉर्मूला, सोडियम बाई जो कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। 90% बच्चे हैं जो गलती करते हैं वो यहीं पर ही करते हैं। ये सोडियम, ये सोडियम हो गया, ठीक है, यहां से केमिकल फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है। सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट हमारे पास में। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर स्टूडेंट्स। मेथड, और मेथड पेपर में आता है और 90% बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा लेंदी होता है और बच्चा यहाँ पर गलती ज्यादा करता है। 90% जो बच्चा होगा यहाँ पर गलती मैक्सिमम करेगा। तो ध्यान देना, इसके दो मेथड होते हैं, है ना। मैं आपको एक इजी आपको मेथड बताऊंगा। हमारे पास में है Na2CO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट में हम मिलाएंगे यहाँ पर वाटर, इसके अंदर H2O हम मिलाएंगे। H2O मिलाने के बाद में हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर हम प्रवाहित कर देंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा, मतलब कि मिलेगा NaHCO3। क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें हमें मिलेगा यहाँ पर NaHCO3 मिलेगा, मतलब कि बेकिंग सोडा हमें यहाँ से मिलेगा। जब सोडियम कार्बोनेट के जो जलीय विलयन होता है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर। इसका एक मेथड ये है, और इसका एक और मेथड होता है जब हम लेते हैं नमक का पानी लेते हैं, मतलब कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लेते हैं और जलीय विलयन में हम एक अमोनिया गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब हम एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब नमक के जलीय विलयन में हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रवाहित करते हैं, तो हमें यहाँ पर NaHCO3 मिलता है और साथ में एक और सह उत्पाद बनता है जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl हमें प्राप्त होता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया होगा। ठीक है, दोबारा एक बार भी हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। जब सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, मतलब एक बार सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड हमारे पास में है कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रवाहित करते हैं, तब हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ में एक और उत्पाद, एक और प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। वो प्रोडक्ट होता है NH4Cl, मतलब अमोनिया
अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। और अब हम इसके बाद में प्रिपरेशन के बाद में अगर मेथड सोडियम जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडे के अब प्रिपरेशन के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज से भी 102 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब मेथड के बाद में हम पढ़ेंगे अब इसके प्रॉपर्टीज। पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जल में विलय होता है, ये जल में विलय होता है, ठीक है, मतलब कि ये जल में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में कई बार आई हुई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक वो आ जाती है। सबसे मोस्ट जो इंपोर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वही हमें यहाँ इस पर आप स्टार लगा लेना। देखो क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, मतलब जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, इसको ताप देते हैं, तो ताप देने पर क्या होता है कि ये है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर वाटर, और यहाँ से एक गैस जो रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसको हीट देते हैं तो यहाँ से बबल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसके कारण जो डबल रोटी, केक जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं वो फूलकर हल्के हो जाते हैं। या जो डबल रोटी या पाव होते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस होती है, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो क्या याद रखोगे आप कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जब हम इसे हीट देते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके यूज, और यूज जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होंगे वही हम यहाँ पर लिखेंगे। यूज की बात करते हैं हम, तो पहला इसका जो यूज होगा, ध्यान, इसका जो उपयोग है, पहला उपयोग क्या है हमारे पास में, सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर, सोडा वाटर बनाने में, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक बनाने में। दूसरा जो इसका यूज है वो है पेट की अम्लता को, पेट की अम्लता को दूर करने में। और तीसरा यूज तो आपको याद है इसी खाद्य पदार्थों में, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर इंपोर्टेंट जो है वो ध्यान रखना, अग्नि शामक यंत्रों में, मतलब कि फायर ब्रिगेड में इसका हम यूज करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यही यूज आपको याद रखने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें बताएं कि अब नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पे बनानी है, और आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तब भी आप कमेंट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।